और हमारे रूरल डेवलपमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है सबका इसमें विवरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश इसमें है। और नीचे अच्छा, ये गाइड बुक होती है, तो जैसे 15 साल बाद इसको निकाला है तो अब वो नीचे पंचायत समिति पंचायत तक की जाएगी और सभी के लिए ये इसके अनुसार ही कार्य संपादित किए जाएंगे। अब आप यूँ सोच रहे होंगे मैं मजा नहीं आया इस किताब के लिए बुलाया है। हमने एक पोर्टल लागू किया है ग्रामीण कार्यों के लिए, विशेषकर नरेगा के लिए। उसका नाम है NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके लागू होने के बाद 2024-2025 में, जो अभी हमने 4 महीने पहले लागू किया था, 1200 करोड़ रुपए बचेंगे और 2025-26 में 1400 करोड़ रुपए बचेंगे। मतलब टोटल 2600 करोड़ का लीकेज जो नरेगा में होता था, फर्जी हाजिरी भर दी, मस्टोल में फर्जीनामा कर दिया, कहाँ मजदूर कहाँ लगा दिया। तो ये पूरे देश में एक उदाहरण है कि हमने 2600 करोड़ रुपए एक तरह से जो अनियमितता होती थी उस पर चेक लगाया। एक तो हमारे इस विभाग की एक सा ई-वर्क पोर्टल लॉन्च किया है हमने हमारे कार्यकाल जब से हम पंचायत ये जो आपने लीकेज का किया सर, ये जो लीकेज पकड़ा है इसमें संबंधित कुछ न्यूज सोर्स पकड़ के उन पे कार्रवाई भी की है क्या? किसी के नाम आए क्या? ऐसा क्या है, दरअसल में आमतौर पर शिकायत होती थी नरेगा में मजदूर लगाए 50, वही रिपीट होकर 500 कर दिए, काम कहाँ सेंक्शन हुआ, काम कर कहाँ रहे हैं। और पहले जो ऑनलाइन हाजिरी होती थी वही एक जगह की पिक्चर जो जियो टैगिंग की डालते थे वही दूसरी जगह ले जाके डाल दी। ऐसी इरेगुलरिटीज होती थी इसमें। और उस इरेगुलरिटीज में हमने दर्जनों ग्राम पंचायतों की जांच की, जिसमें एक ग्राम पंचायत का मैं नाम लेना चाहूँगा। पंचायत समिति मंडरायल में, ग्राम पंचायत नानपुर में पिछले राज्य में 28 करोड़ के काम सेंक्शन हुए और उसमें 2 करोड़ के काम कराए, 26 करोड़ को डकार दिए। हमने वो इनकम टैक्स को भी दे दिया है लिख के, ईडी को भी दे दिया है। तो ऐसा जो गड़बड़ घोटाला था ग्राम पंचायतों में जो होता था उसको रोकने में ये NMMS पोर्टल सफल रहा है। जहाँ तक आपका कहना है कि हमने जांच बैठा रखी है और रिपोर्टें आ रही हैं और हमने वो बना के सरपंचों के खिलाफ जांच रिपोर्ट माननीय पंचायत राज मंत्री को भिजवा दी, कार्रवाई की। कई के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, कई को धारा 38 में डिस्क्वालीफाई भी किया है। ये लॉन्च किया है NMMS में। और कोई मैडम से पूछना चाहते थे? नहीं तो ये सर, इसमें एक चीज और बता दीजिए, आप बता रहे हो सरपंचों पर जो कार्रवाई, इसमें संख्या नहीं है क्या कि कितने सरपंचों पर कार्रवाई? वो तो जो शिकायत आती है उस शिकायत के आधार पर हम जांच करते हैं। हम वो पंचायत राज विभाग भी करता है और RD के जो वर्क है उनकी हम करते हैं। विभाग के अधिकारी कितने लिप्त पाए गए इसमें? हाँ? संबंधित विभाग के अधिकारी कितने? क्योंकि सरपंच तो अकेला इतना बड़ा घोटाला करेगा नहीं। विभाग के अधिकारी को चाहे BDO है, चाहे JN है, चाहे JT है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे सरपंच है, जांच करके हमने समान रूप से किसका कितना दोष है उतना बकाया उस पर निकाल दिया। FIR भी दर्ज हो गई संबंधित है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे BDO है, चाहे सरपंच है, और समान अनुपात में उन पे हमने लाइबिलिटीज फिक्स कर दी। रिकवरी के लिए भी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि इन संबंधित अधिकारियों से वसूली के लिए जो ये डकार गए राशि? क्यों नहीं,
रिकवरी के तो कानून बना हुआ है, नियम बना है, उसके तहत उसमें कार्रवाई होगी। जो दोषी होगा उससे रिकवरी करेंगे। बाकी से इसमें 100% हमने यहाँ मुख्यालय से चेकिंग की है। जो ये अटेंडेंस आती है और एक फ़ोटो से 2-3 मस्ट रोल में दिया जाता है, तो 100% चेकिंग करके जो फिर सामने आए हैं इस तरह की जहाँ गड़बड़ी हुई है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो उससे सर एक इफ़ेक्ट ये आया है कि आगे से जो ये गलत मस्टर रोल है उनकी संख्या में कमी आई है। वो है ना, वो क्या पलक झपकने का कोई बताओ ना, तो मैं नहीं जानता। वो पलक को कैच करता है ये पोर्टल। इसमें पहले क्या होता था, जैसे सर बता रहे थे, एक फोटो ले ली, उस फोटो को दूसरे मशहूर पर कैप्चर करा दी। हमने 3-4 कमियां पकड़ी तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर इसे मॉडिफाई करा दिया। अब जैसे मशहूर में 10 लोग लगे हुए हैं, तो 10 लोग के पहले तो फोटो कैप्चर पहले हेड काउंट करेंगे, फिर 10 लोग पूरे हुए नहीं। और जब तक उनकी आई झपकेगी नहीं, यानी भौएं नहीं झपकेगी, जब फोटो कैप्चर नहीं होगी, इसे फोटो से फोटो नहीं हो सकती। तो आई ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन भी डाल दिया कि आई ब्लिंकिंग होगी तो ही फोटो खींचेगी, हेड काउंट होंगे तो होगी। ये क्या होता था, जैसे एक जगह काम कर दिया, सड़क का काम 5 किलोमीटर चल रहा है, वो एक जगह पे ही वो कैप्चर कर दिया, 500 मीटर पे भी फोटो उसकी अटेंडेंस लेने का ऑप्शन जारी कर दिया हमने। तो इससे अब ये जैसे सर बता रहे थे 2600 करोड़ की तो ये कमी वो है जो पेमेंट जाता वो गया ही नहीं हमारी चेकिंग के चक्कर से। ये तो सरकार के 2600 करोड़ बच गए। यानी ये तो जो हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम से वो मस्टोल पे इतनी डिप्लॉय हुई है ही नहीं। दरबार वो टाइम से रहो, 2600 करोड़ बच गए आप इस पोर्टल से। सबसे ज़्यादा कौन सी दिल्ली में है? ये चारों तरफ है, वैसे इधर ज़्यादा है। पारदर्शिता एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ई वर्क पोर्टल 2.0 शुरू किया गया है। इसमें सभी योजनाएं प्लस MLA लेड MP लेड से इसमें ऑनलाइन अनुशंसा से कार्यों की स्वीकृति की जाएगी। इसमें सर जैसे जो रिकमेंडेशन है और पेमेंट तक पूरी प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी, तो पूरी पारदर्शिता है। कहीं पर भी अब MLA साहिबान से भी हम कह रहे हैं कि फिजिकल हमें रिकमेंडेशन ना दें, चाहिए, ऑनलाइन ही चाहिए। दें। और हर एक MLA साहिबान को हमने उसमें एक्सेस दिया हुआ है, वो खुद मॉनिटर कर सकते हैं कि मैंने कब भेजा, कब इसकी स्वीकृति मिली। हमने खाद, बीज, पेस्टिसाइड वैसे तो 24 अप्रैल से चालू हुआ था, लेकिन 29 अप्रैल से मैं खुद इस मामले में अधिकारियों के साथ गया था। तो इसमें अब तक नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड, ये बात कौन कर रहा है यार? अगर चुप करो ना, ये बात कौन कर रहा है? उसको लेकर जिसकी अभी वर्चुअल चल रहा था कृषि मंत्री जी, केंद्र के कृषि मंत्री जी के साथ, उन्होंने भी हमारे अभियान की आज भी प्रशंसा की है और देश भर में किसान ऐसा करें ये कहा है। उसमें 57 FIR हमने दर्ज करी है। 56 FIR, फर्टिलाइजर में 51, सीड्स में 5 और लाइसेंस निरस्त किए हैं हमने 22 निरस्त ही कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और 41 को सस्पेंड कर दिया। और जो खाद जब्त किया है ये हमने वो किया है 95,000 मेट्रिक टन, 9500 9,500 मेट्रिक टन ये हमने खाद जब्त किया है। एक बहुत बड़ी पेस्टिसाइड की फर्म है इंडोफिल, उसको भी हमने जयपुर VKI में सील किया था, उसका भी लाइसेंस हमने सस्पेंड किया है। और एक आपको ये जानकारी है कि बायोफ्यूल की एक पॉलिसी भारत सरकार 2019 में लाई थी, जिसमें नॉन एडिबल सीड्स हैं, जिसे जट्रोफा है, करंज है, उससे ऑयल निकालने का प्रोजेक्ट भारत सरकार लाई थी। वो भी हमारे RD के पास है।
उसमें 12 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान में लगे थे। वो बायोडीजल नहीं बना रहे थे, बल्कि वो फर्जी नकली डीजल बना रहे थे। ये शिकायत हमको मिली थी। तो मैंने अपने सिरोही में जाके, जो अपना राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर जाके प्लांट पकड़ा था, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, करीबन 360 करोड़ का टर्नओवर उसका था, और वो 80 करोड़ राजस्थान सरकार के वैट की चोरी कर रहा था। उसके खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज कराया, क्योंकि वो फर्जी था, नकली था। उसके नाम पर जितना भी जहाँ वो वितरित हो रहा है, 4 पेट्रोल पंप सील किए थे। उसके कारण सारी गाड़ी के इंजन बैठ रहे हैं, पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसके खिलाफ भी हमने एक FIR बायोडीजल बायोफ्यूल में दर्ज कराई थी। वो जो रॉ मटेरियल होता है वरना यूज करके हाइड्रोकार्बन यूज कर रहा था, और उससे जो हमारी ये कंपनीज थी, ऑयल कंपनीज, इंडियन ऑयल कंपनी अपना वो HPCL BPCL भी डीजल ले रही थी। तो जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें हमने IOC BPCL HPCL को भी नामजद किया है। वो आखिर में हमारी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के ऐसी फर्म जो नकली डीजल तैयार कर रही थी उससे खरीद कैसे कर रहे थे, MOU क्यों किया। तो इस दृष्टि से मेरा कहना ये है कि चाहे हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, RD, उसमें कौन है, भारचंद, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मैंने नरेगा का हिसाब आपको दिया 2600 करोड़ बचाने का, और बायो डीजल बनाने वाली 12 कंपनी जिनके ताले ठोके एक में, और बाकी की जांच चल रही है। और इसी प्रकार से जो कृषि के क्षेत्र में सीड है, फर्टिलाइजर है और पेस्टिसाइड है, उसमें हमने कार्रवाई की है। हमारे यहाँ राज्य में ये देखा गया है कि आपको ये जानकारी होगी, जितना फर्टिलाइजर मिल रहा है भारत सरकार उस पर किसानों को 92% सब्सिडी दे रही है। किसान को मात्र 8% देना पड़ता है। उस 92% सब्सिडी का कारण हमारे यहाँ जो अनुदानित यूरिया है वो डाइवर्ट हो रहा है औद्योगिक इकाइयों जैसे प्लाईवुड, डैफ, रेजिन्स पेंट्स, पशु आहार, क्रॉकरी, इसमें हो रहा है। और ये FCO के 1985 के क्लॉज 25 के तहत अनुदानित यूरिया का गैर कृषि कार्य औद्योगिक इकाई में यूज किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो सर इसके लिए तो पहले नीम कोटिंग यूरिया लेकर के आए थे ना? हाँ, हैं, वही तो है। इसमें हमने यहाँ कार्रवाई की है। इसके 74 नमूने का लिए हमने, जिसमें 4 नमूने नीम तेल पाया गया और 11 स्थानों पर सीज की गई, और उसमें 621 मैट्रिक टन यूरिया जब्त किया है और 4 FIR दर्ज किए हैं। आज हम केंद्रीय मंत्री जी ने हमको यही कहा है कि देश में किसानों का जितना फर्टिलाइजर विशेषकर यूरिया जा रहा है वो डाइवर्ट बहुत हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। तो इसको रोकने के लिए हम एक कार्रवाई करेंगे रेकी करके, जिसमें आपको सबको बुलाएंगे। तो जो बड़े पैमाने पर यूरिया डाइवर्ट हो रहा है वो राजस्थान में एक मिसाल के तौर पर आपके सामने प्रकट करेंगे, क्या क्या कबाड़ा कौन कौन इन उद्योगों में कर रहे हैं और किसान के यूरिया को ले जा रहे हैं। और कोई सवाल करना है तो बताओ। ऐसा पहले कम कार्रवाई होती थी, डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं क्या इनके साथ? 11 सस्पेंड कर दिया ना, और भी कुछ आ रहे हैं? और को कर देंगे, कोई कितना ही बड़ा हो। जो भी गड़बड़ी करेगा 5 साल पाइपलाइन में बड़े नाम कौन? वो बचेगा नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी उस पर कागज का है जो मैं लिख रहा था। ये खाद के संकट की खबरें आती है भाई साहब जगह जगह से बार बार। खाद के संकट का कारण यही है कि डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है।
सर वो 12 कंपनियां जो खाद देने वाली हैं वो भी उनके भी आपने आंकड़े देखे तो माइनस में बना ही नहीं पाती लॉस जो आपसे डेटे का पाया। तो छापे देने के बाद 2 तो बंद हो गई और अभी 10 चल रही है। उनकी जांच चल रही है क्योंकि विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इसलिए उनको भी ताला ठोकेंगे जो नकली बना रहे हैं। खाद जो अल्काली जो कंपनियां उनकी टैगिंग नहीं रोक पा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कही है। केंद्रीय मंत्री जी ने अभी आज हमको कहा है, सभी राज्य के मंत्रियों को, कि टैगिंग इलीगल है, टैगिंग नहीं होनी चाहिए, ये रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है, उसमें हम लगे हुए हैं। पूर्व मंत्री भी उसी क्षेत्र से आते थे मंडल सपोर्टा से, तो क्या उनका भी संरक्षण इस तरह से 26 करोड़ बचाएंगे? बड़ा मामला नहीं, अभी इसमें मैं ऐसा सीधा नहीं लगा सकता। अभी जांच चल रही है कई ग्राम पंचायतों की, और ये तो होता ही है, जहाँ का मंत्री होता है वहाँ के लोग आज़ाद हो जाते हैं और वो गड़बड़ करते हैं। ये अभी कॉन्फ्रेंस की जानकारी दूं क्या आप लोगों को? अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ मंत्री जी के साथ केंद्र के, बता दो था सर, सामने आ जाओ बस, आप पीछे बैठिए। लाइव में भी तिरछे लिख लो। एक तो किसान कॉल सेंटर हमको बनाने हैं, जिसके टोल फ्री नंबर दिए जाएंगे, और किसी भी प्रकार की शिकायत किसान की होगी उस पर तुरंत सुनवाई करने का काम किया जाएगा। एक हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान रबी सीजन का भी चलेगा, जैसे खरीफ का चला था, और ये चलेगा 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। इसमें व्याख्यान होंगे 20 मिनट के, कुछ विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, मत्स्य, इनके व्याख्यान करवाए जाएंगे, और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जल बचत और हाईटेक उद्यानिकी पर कार्यक्रम कराए जाएंगे, वैज्ञानिक आएंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, और एक कृषि पर चिंतन शिविर भी रखा जाएगा 2 दिन का। और हम प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की है, जिसमें जयपुर में हम करीबन 550 कृषि वैज्ञानिकों, विभागीय अधिकारियों, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दुर्गापुरा में बुला रहे हैं। उसमें हम उससे 3000 किसानों को जोड़ के नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी देंगे। और ये जो बायोस्टिमुलेंट है, इस पर भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा था कि 30,000 बायोस्टिमुलेंट बिना वैज्ञानिक सलाह के सप्लाई किए जा रहे हैं देश में, उनको कम करना है। और छटनी कर लिए, करीबन 30,000 में से 6,000 ही वैज्ञानिकों द्वारा अप्रूव्ड है, बाकी 24,000 गड़बड़ थे। हमारे राजस्थान में 981 हैं जिनकी जांच चल रही है, और जो वैज्ञानिक तरीके से बायोस्टिमुलेंट नहीं बना रहे उनको बंद कर देंगे। और एक डिग्गी, अपने राजस्थान में डिग्गी बनती है गंगानगर इधर साइड में, इसमें पहले इसको ओआई में शामिल नहीं किया गया था, भारत सरकार ने हमें उसने शामिल करा दिया है, जिससे 60-40 के रेशो से सहायता किसानों को दी जाएगी। और ये हमारा जो राज्य है ये क्वालिटी कंट्रोल में देश में सबसे अग्रणी है, ऐसा केंद्रीय मंत्री जी ने आज कहा है। और पंजाब के मंत्री कृषि थे, वो भी ये कह रहे थे
कि इसका असर हमारे यहाँ पड़ा है और हम भी उसी कदम पर हमारे राज्य में क्वालिटी कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। सर डीएपी को लेकर के कुछ रणनीति बनाएंगे, इस बार बम्पर बारिश हुई है और पैदावार के उसके लिए जो किसान को डीएपी लेके आए। कितना हेक्टेयर एरिया बढ़ गया अपने बुआई? अभी की राजस्थान में चूंकि वो आपने सवाल किया तो 16% बुआई का एरिया बढ़ेगा, तो डीएपी की डिमांड बढ़ेगी, यूरिया की भी डिमांड बढ़ेगी। वो हमने माननीय केंद्रीय मंत्री जी को जानकारी दे दी है और ये भी बता दिया है कि डिमांड और सप्लाई में बड़ा गैप हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी व्यवस्था बराबर बनाए रखेंगे, इसके बावजूद भी कि चीन जैसे देश ने हमको डीएपी की सप्लाई मना कर दी है, तो दूसरे देशों से जैसे ईरान से और एक दो देश हैं उनसे हैं, सऊदी अरब से एमओयू भारत सरकार का हुआ है। पर इसमें स्कार्सिटी नहीं हो, इसके लिए केंद्र के उर्वरक सचिव ने भरोसा दिया है कि आप डाइवर्जन रोकें और हम पूरी व्यवस्था करेंगे। मतलब एक थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ने ये आरोप राजस्थान सरकार जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र नेता हैं, उनको लाठियां बरसा रही है। छात्र नेता ये चाहते हैं कि उनका जो चुनाव है एक लाठी छात्रों पर नहीं बरसनी चाहिए। लोकतंत्र में कोई कानून को हाथ में लेता है तो कानूनी कार्रवाई होती है। और गहलोत साहब को मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ, वो तो छात्रों पे बरसे, उन्होंने तो मेरे पे बरसाई थी, उदयपुर में बरसाई थी। मैं जब सीकर जा रहा था तो रास्ते में वहाँ मेरे पे बरसाई थी। छात्र चुनाव होने चाहिए, आप मानते हैं? छात्र चुनाव ये तो आप मुख्यमंत्री जी से पूछें, मैं कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। उलझा रहे हैं, बोलो। करोड़ी जी, ड्रोन से कृत्रिम बारिश को लेकर के एक सवाल। हाँ, सवाल ड्रोन से कृत्रिम बरसात, क्या सवाल आपको बोलो? सवाल इतना सा है, आपने उस दिन कहा कि भीड़ के कारण ड्रोन नहीं उड़ पाया। नहीं, मैंने नहीं कहा। मेन कारण क्या क्या रहे? मैंने ये नहीं कहा। दूसरा, आगामी जो अब आप ये कार्रवाई करेंगे, ड्रोन उड़ा करके जो प्रयास होगा वो कब होगा? क्या मीडिया के सामने होगा या? तो जो वैज्ञानिक कह रहे हैं वो बात मीडिया के सामने मैं रख रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि ये हम एक एक्सपेरिमेंट सिंबॉलिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। वो 400 मीटर की उड़ान वाला 2 किलोमीटर का वो कंटेंट ले जाने वाला ड्रोन था। उसको उड़ाने के बाद वो यहाँ जो करीबन 10,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई के ड्रोन लाएंगे, लेकिन सिविल एविएशन की परमिशन अभी तक मिली नहीं। उन्होंने ये कहा जैसे सिविल एविएशन की परमिशन मिलेगी हम ऊपर बादलों को चीरने वाले ड्रोन लाएंगे। उस दिन जो ड्रोन लाया गया था उसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था जैसे कोई भेड़ को घेर ले, और भेड़ यूँ बैठ जाती है कान तोड़ के। तो उस ड्रोन ने कान तोड़ दिया। उसका कारण टेक्निकल उन्होंने ये बताया था कि ये जो जितने मोबाइल चारों तरफ थे, उन्होंने बताया, मेरे को मैं जानता भी नहीं था, वो टेक्निकली वो उड़ नहीं पाया, उड़ा तो धराशायी हो गया। लेकिन जब सारी भीड़ चली गई तो मैं वहीं था, 400-500 लोग भी मौजूद थे। वो उड़ा आसमान में, खूब पूरी तरह से उड़ा, वहाँ तक उड़ा के हम उसको देख भी नहीं पाए। तो ये तकनीकी कारण उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया। कंपनी कर्मचारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 15 दिन और लगेंगे परमिशन मिलने में। तो 15 दिन तक तो ड्रोन की कोई परमिशन नहीं है, 15 दिन ड्रोन जयपुर आएगा नहीं। अभी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो अगर 15 दिन के बाद फुल हाइट पे 10,000 से ऊपर की हाइट की परमिशन मिलेगी तभी ड्रोन। हाँ, ये उन्होंने मेरे को भी उन्होंने यही कहा। मैं यही कह रहा हूँ, अगले 60 दिन में अपन को लगातार कोशिश करनी थी, और अगले 30 दिन तक अगर परमिशन नहीं मिलती उसके बाद मानसून के बादल चले जाएंगे तो अगले साल पे टल जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है, आपका कहना सही है। लेकिन मैं 18-19 को मैंने सिविल एविएशन मिनिस्टर से समय ले लिया है ताकि मैं खुद पहल करके परमिशन ले लूँ और अपना कार्यक्रम सफल हो जाए। हाँ, यही है। वो तो होगा तभी जब परमिशन
तो 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाने के बाद ही परमिशन क्या होगी। सर ऐसा कहते हैं कि छात्र संघ का जो चुनाव की पहली सीढ़ी होता है, क्या वजह है सर आपकी सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती? क्या ये सही वाजिब ठानते हैं आप इस चीज को? देखो ऐसा है, मैं 6 बार एमएलए बन गया, 3 बार मैं लोकसभा राज्यसभा में हूँ, जिला प्रमुख भी रहा हूँ, लेकिन मैं छात्र राजनीति से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं रहा हूँ। पर हाँ, छात्र राजनीति से बहुत लोग एमएलए एमपी मंत्री बने हैं, इसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जैसे जो छात्र राजनीति से नहीं आए। कम से कम मैं तो आपके सामने उदाहरण हूँ, पर इस मामले में आपको कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये उच्च स्तर पर निर्णय होता है। तो जो लोग पिछले राज्य में छात्र वो चुनाव को ख़त्म कर गए, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं, हमारे समझ से बाहर है। उन्होंने क्यों रोका? सर उन्होंने गलती की, आप भी वही गलती करेंगे? ये कई बार हो जाती है, कई बार ये गलती जो वो पहले वाले कर देते हैं हम भी कर देते हैं। वैसे रिपीट नहीं होनी चाहिए गलती, क्योंकि उसकी सज़ा गहलोत साहब कहते हैं लंबी पूरी होती है, इतिहास उसको बकसता नहीं है। तो सर जिस लोगों पर तुमने खाद बीज की जो छापेमारी की थी उनमें नहीं, उसमें क्या है, कल ही मैंने एसीएस होम से बात करी है, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, उसमें हम दखल नहीं डाल सकते। तो एसीएस होम को हमने पत्र लिखा है, व्यक्तिगत बात भी की है कि ये सारी जो FIRs हैं उनको एग्जाई करके एक ऐसी कमेटी बना दी जाए जिसका SIT टाइप, जिसकी निगरानी में इनमें गति आवे। हम तो यही कह सकते हैं, क्योंकि अब मामला पुलिस के हाथ में, हमारे हाथ में तो ये था कि नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड उनको सील कर दिया, लाइसेंस मुख्यमंत्री जी ने कभी आपको आप भी भरतपुर के, वो भी वहीं के, पूछो क्या चक्कर है। आप भी वहीं के हो सर? नहीं, मैं तो ढूंढाड़ का हूँ। आप एक गाँव बदलो तो आप भी वहीं के हो? नहीं, मैं ढूंढाड़ का हूँ, जयपुर जिले में हमारा। आप लोहागढ़ के हो। ठीक है, ठीक है भाई, बस ठीक है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।